अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा टॉपिक है ख़त और दरख्वास्त उर्दू में कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे प्रीवियसली मैंने बताया था इंग्लिश में लेटर और एप्लीकेशन, इस तरह उर्दू में कैसे लिखते हैं आज हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि लेटर कैसे लिखते हैं। ठीक है, जो ख़त है वो किसी आम दोस्त, रिश्तेदार या किसी जानने वाले को लिखते हैं और उसमें हम ज़ाती बात यानी अपनी पर्सनल बात शेयर करते हैं। ठीक है, कोई भी हमने अपनी कोई बात शेयर करनी हो अपने दोस्त या रिश्तेदार को। ठीक है, ख़त लिखने का बुनियादी असूल क्या होता है? सबसे पहले ऊपर दाएं तरफ, ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड पे पता अपने लिखते हैं, तारीख़ लिखते हैं, फिर नीचे ख़त को शुरू करते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है ना, जो भी जिसका नाम आपने ख़त लिखना है ख़त को शुरू करते हैं, फिर बीच में उसका असल बात लिखते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, फिर उसका एंड करते हैं और नीचे लेफ़्ट साइड पे ही अपना नाम, जैसे प्यारे दोस्त नाम नीचे इस तरह ना लिख दें, किसी के नाम उम्र के फ्रॉम उम्र। ठीक है, इस तरह के अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, लाहौर लिखा हुआ है अगस्त, ठीक है, जो तारीख को, फिर प्यारे दोस्त के तुम हैरियत से हो गए, ये सारी बातें लिखनी है और तुम्हारा मुखलिस दोस्त। अच्छा, ये जो तारीख़ है और नाम है, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे आना है। ठीक है, ये सेंटर में नहीं आएगा ना राइट पे आएगा, ये आप लोगों ने लेफ़्ट पे लिखना है। ठीक है, ये एक सैम्पल तौर पे लेटर है कि लेटर किस तरह लिखते हैं, और स्टार्टिंग होती है, मिड होता है, फिर एंड होता है हमेशा। ये चीज़ आप लोग माइंड में रखें। अच्छा, फिर एप्लीकेशन की बात आ जाती है कि एप्लीकेशन बेसिकली ऑफिशियल दी जाती है। ठीक है, दरख्वास्त कैसे लिखते हैं और वो होती क्या है। लेटर तो हमने डिस्कस कर लिया कि दोस्त को लिखने के लिए होता है या किसी फैमिली मेम्बर के लिए होता है। अब दरख्वास्त क्या होती है? दरख्वास्त से मुराद होता है कि किसी भी उस्ताद को, प्रिंसिपल या किसी अदारे को लिखना हो, किसी अफसर को लिखनी हो। ठीक है, जैसे छुट्टी की दरख्वास्त हो या अगर आपने पुलिस स्टेशन में किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी हो तो ये दरख्वास्तें होती हैं। ठीक है, और इनका तरीक़ाकार लेटर से डिफरेंट होता है क्योंकि ये ऑफिशियल राइटिंग होती है। ये बहुत अदब के साथ लिखी जाती है और इसमें जो अल्फाज होते हैं जो आप यूज़ करते हैं ना, वर्ड्स, वो भी बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं। ऐसे फ्रीली और फ्रैंक वर्ड इस्तेमाल नहीं होते कि वो आप बहुत ही दोस्त यारी बन के लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इसका तरीका क्या होता है कि पहले तो फॉर्मेट इसका ये होता है कि जिसको दरख्वास्त देनी है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, यानी अदारे का नाम। ठीक है, जैसे टू दी प्रिंसिपल जिस तरह हो गया। ठीक है, फिर मौजू, फिर जनाब आली। ठीक है, फिर दरख्वास्त लिखने की क्या वजह है, वो आपने पूरी दरख्वास्त लिखनी है कि मेरी ये वजह है, और ये भी आपने सारा राइट हैंड साइड की तरफ लिखना है। ठीक है ना, आपका नाम या आपका बाहिदमत जनाब लेफ़्ट राइट की तरफ सब कुछ आएगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका फॉर्मेट देखें। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल, ठीक है, स्कूल का नाम लिखा होगा है। ठीक है ना, फिर दरख्वास्त का मौजू क्या है कि क्यों दरख्वास्त लिखी जा रही है, फिर जनाब आली, और ये जनाब आली तक ये आपने दरख्वास्त, जो छुट्टियों की दरख्वास्त है, ये आपने सब कुछ राइट की तरफ लिखना है, लेफ़्ट की तरफ सॉरी लिखना है। और जो आपका एंड में शुक्रिया है ना, ठीक है, आपका नाम और जितना तलीम और ये वो क्लास, ये भी आपने लेफ़्ट की तरफ लिखना है, राइट की तरफ नहीं। और बीच में मुख्तसर दरख्वास्त टू द पॉइंट होगी, इसमें कुछ आपने लेफ़्ट राइट चीज़ें नहीं ऐड करनी। लेटर का और दरख्वास्त का फ़र्क क्या है? जो लेटर है वो हम दोस्त, भाई, रिश्तेदार किसी को भी भेज सकते हैं, और जो एप्लीकेशन होती है वो ऑफिशियल होती है, जो प्रिंसिपल, उस्ताद, किसी अदारे के अफसर को भेजनी हो, हेड को भेजनी हो। ठीक है, और दरख्वास्त में बहुत टू द पॉइंट बात की जाती है, और दरख्वास्त में कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं की जाती। जिस मकसद के तहत आप लिख रहे हो बस वही मकसद होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टू द पॉइंट जिसे बात कहते हैं। मगर जो लेटर होता है उसमें आप जो मर्ज़ी लिखें, आप जैसी मर्ज़ी हाल हवाल लिखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर कोई और वीडियो आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।